बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम मोस्ट ट्रेंडिंग स्लीवलेस कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना सीखेंगे। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, और ये कुर्ती हमारी रक्षाबंधन स्पेशल भी होने वाली है। तो ये ब्यूटीफुल ड्रेस चलिए हम बनाना सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से ये फैब्रिक लिया है। ये हमारी जॉर्जेट फैब्रिक में एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक है और इसके लिए हमने ये लाइनिंग लिया है और ये कुर्ती में हमने लाइनिंग भी यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने लाइनिंग भी लिया है। दोनों ही फैब्रिक को हमने 1.5 मीटर लिया है, यानी कि मेन फैब्रिक और लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमने बराबर लिया है। तो यहाँ पे हमने स्लीवलेस कुर्ती कटिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड में करके रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लाइनिंग में इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने डबल फोल्ड में इसे करके रखा है। इस तरह से देखिए हमने डबल फोल्ड में करके रख लिया है लाइनिंग वाले फैब्रिक को। और यहाँ से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी विड्थ लेंगे। तो यहाँ से हमने देखिए डबल फोल्ड करने के बाद हमने इसकी विड्थ 23 इंच पे रखा है डबल फोल्ड में। और यहाँ से अपनी कुर्ती की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे जो भी आपको रेडी लेंथ चाहिए यहाँ पे हम मार्क करेंगे और 2 इंच इसमें हमने मार्जिन ऐड करेंगे। तो कुर्ती की रेडी लेंथ हमारी यहाँ पे 38 इंच है, प्लस 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। हाफ इंच मेरी सिलाई में जाएगी शोल्डर जॉइंट में और 1.5 इंच हम बॉटम को फोल्ड करेंगे। तो 2 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो हमने 40 इंच पे मार्क कर लिया है और इस तरह से लाइन को यहाँ स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी विड्थ और लेंथ को ले लिया है डबल फोल्ड में। अब यहाँ से देखिए ये हमारी डबल फोल्ड में है, तो अब हम इसे 4 फोल्ड में कर लेंगे। अब जब भी कुर्ती कटिंग करेंगे तो उसे 4 फोल्ड में करके ही कटिंग करनी होती है। तो देखिए हमने 4 लेयर में इसे रख लिया है। तो चलिए इसकी अब हम मार्किंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट करके इसकी कटिंग कर लेनी है, यानी कि फैब्रिक को हमने अच्छे से बराबर कर लेनी है। तो इस तरह से इसे हम कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जो भी आपकी शोल्डर है उसमें 1 इंच आपको कम लेनी है, क्योंकि हम ये स्लीवलेस कुर्ती बनाएंगे। तो मैं ये 36 इंच कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने मेरी शोल्डर 7 इंच है, लेकिन मैं यहाँ पे 1 इंच कम लूंगी क्योंकि मैं स्लीवलेस बनाऊंगी। और यहाँ पे आर्म होल को भी हमने हाफ इंच कम लिया है, यानी कि 7 इंच पे हमने 6.5 इंच रखा है। तो 6.5 इंच पे हमने यहाँ मार्क करनी है। तो आपको अपने शोल्डर में 1 इंच कम ले लेनी है स्लीवलेस कुर्ती बनाने के लिए। और इस तरह से लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ भी लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ भी लाइन को इस तरह से स्ट्रेट कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे अपनी हम बस्ट की मार्किंग करेंगे। जो भी बस्ट की साइज है उसे 4 पार्ट करनी है। तो यहाँ पे मैं 36 इंच के लिए बना रही हूँ। तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 इंच होगी। और प्लस यहाँ पे हाफ इंच हमने लूजिंग ऐड करनी है। तो जब भी आप कुर्ती कटिंग करेंगे उसकी 4 पार्ट करने के बाद हाफ इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे, यानी कि 9.5 इंच पे। अब हमने वेस्ट की मार्किंग करेंगे, यानी कमर की। तो शोल्डर से इंची टेप को इस तरह से रखते हुए मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने 14 इंच पे, यानी कि 14 इंच पे। और यहीं से हमने एक मार्क लगा लेनी है 21 इंच पे, जो कि अपनी हिप की मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी कमर और यहाँ पे हिप की मार्किंग हमारी हो गई है। दोनों ही लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। तो यहाँ पे लाइन को हमने इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। ये हमारी हिप लाइन है। तो यहाँ पे देखिए हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ पे अपनी वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने बस्ट की मार्किंग कर लिया है, यानी कि अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। तो जो भी आपकी कमर साइज है इसकी हम 4 पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 32 इंच है कमर की साइज। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच होगी, प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड करके, यानी कि 8.5 इंच पे, यानी कि 8.5 इंच पे हमने मार्क कर लेनी है। हिप की मार्किंग करेंगे तो हिप को भी हमें 4 पार्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए हिप की हमारी यहाँ पे साइज 38 इंच है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे 9.5 इंच होगी, प्लस हाफ इंच लूजिंग ऐड करके यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने वेस्ट की, कमर की और यहाँ पे अपनी हिप की मार्किंग कर लिया है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे 1.5 से 2 इंच आपको मार्जिन ऐड कर लेनी है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन ऐड कर रही हूँ, यानी कि 1.5 इंच पे। तो इस तरह से आपको मार्जिन भी रखनी है। और यहाँ से देखिए अब हमें इस तरह से तीनों पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए इस तरह से हमने ज्वाइंट कर लेनी है। और यहाँ पे देखिए मार्जिन वाली लाइन को भी हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए 1 इंच पे हमने मार्क करनी है ऐसे। और यहाँ से अपने बैक आर्म होल के लिए शेप देंगे। तो इस तरह से बैक आर्म होल के लिए हमने शेप दे देनी है। और यहीं पे हाफ इंच अंदर से करते हुए अपने फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देंगे।
तो इस तरह से हमने आर्म होल में शेप दे दिया है। तो इस तरह से हमने ये मार्क कर लिया है। और यहाँ पे देखिए इस लाइन को हमने बॉटम तक स्ट्रेट करनी है, जो हमारी फिटिंग वाली लाइन है इस तरह से हमने बॉटम तक स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे मार्जिन वाली लाइन को भी हमने बॉटम तक इस तरह से स्ट्रेट कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मार्किंग पे हमें इसकी कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से हमारी ये कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लाइनिंग में हमने कुर्ती की कटिंग कर लिया है और यहाँ पे एक कट लगा देंगे। यहाँ पे भी हमने फिटिंग की लाइन पे कट लगा देंगे ताकि स्टिचिंग करने टाइम आसानी होगी। तो यहाँ पे देखिए हमने कट लगा लिया है और इस तरह से जो नीचे में एक्स्ट्रा फैब्रिक उसे भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया। अब हम इसे ओपन करेंगे। इस तरह से हमें ओपन कर लेनी है और दोनों ही पार्ट को हम अलग अलग करेंगे, यानी कि बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने अलग कर लिया है। अब अपनी फ्रंट नेक को यहाँ पे हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट नेक हमने इसकी विड्थ को 3.5 इंच पे लेंगे। मैं ये ब्रॉड नेक बनाऊंगी तो इसलिए हमने 3.5 इंच पे रखा है। आप इसे कम भी रख सकते हैं, 3 इंच पे भी मार्क करेंगे। अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो कम ब्रॉड चाहिए तो आप यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। मैं ये थोड़ा ज्यादा रखूंगी इसलिए मैंने 3.5 इंच पे मार्क किया है। और इसकी डीप को यानी नेक की लेंथ हमने 6 इंच पे रखा है फ्रंट में। तो यहाँ पे देखिए आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइन को इस तरह से हमने स्ट्रेट करेंगे और यहाँ से नेक में हम शेप देंगे। तो फ्रंट में आप 6 से 7 इंच नेक रखेंगे। तो और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से राउंड में शेप दे देनी है। आप चाहें तो इसमें कोई डिजाइन भी बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने शेप दे दिया है और 1/2 इंच यहाँ पे हमने शोल्डर भी डाउन कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए फ्रंट नेक की हमारी कटिंग हो गई है और यहाँ से जो हमने आर्म होल को 1/2 इंच गहराई लगाया था उसे भी हम कट कर लेंगे फ्रंट पार्ट में। तो इस तरह से हमारी फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब चलिए बैक नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए बैक नेक में भी हमने 3 इंच पे मार्क करेंगे। तो यहाँ से बैक नेक की विड्थ को हमने 3 इंच पे रखा है और इसकी डीप को मार्क करेंगे यानी इसकी लेंथ को। तो यहाँ पे हमने 9.5 इंच पे रखा है। इसकी नेक लेंथ हमने 9.5 इंच पे रखा है। आप चाहे तो इसे डीप भी बना सकते हैं। और इस तरह से 3.5 इंच पे नीचे से हम मार्क करेंगे और यहाँ लाइन को हमने इस तरह से ज्वाइंट कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने मार्क कर लिया है और यहाँ भी हमने नेक में इस तरह से शेप दे देंगे। आप इससे भी डीप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने शेप दे दिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसमें भी हमने शोल्डर को भी डाउन कर लिया है। अब देखिए दोनों ही फ्रंट और बैक नेक की हमारी यहाँ पे देखिए लाइनिंग को हमने अपनी मेन फैब्रिक में रख के इसको कटिंग कर लेनी है। जैसे हमने लाइनिंग में कट किया बिल्कुल वैसे ही इसको मेन फैब्रिक में रख के कट कर लेनी है। और यहाँ से इसकी नेक में स्टिच लगाएंगे। तो देखिए दोनों नेक में हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो लाइनिंग के साथ में हमने इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने मेन फैब्रिक को राइट साइड में रखा है और इसके ऊपर लाइनिंग को रखा है। तो यहाँ पे देखिए नेक में हमने स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से जैसे कि हमने गोलाई में शेप दिया है बिल्कुल वैसे ही स्टिच लगा लेनी है अपनी नेक में लाइनिंग के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लिया है और यहाँ पे जो देखिए जो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। तो बस देखिए लाइनिंग को आपको इस तरह से मेन फैब्रिक में रख के इसकी नेक को स्टिच करनी है और ये हमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। नेक में हमने छोटे छोटे कट लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए हमने कट लगा लिया है। अब देखिए लाइनिंग को हमने रॉन्ग साइड की ओर टर्न करेंगे यानी अपनी मेन फैब्रिक के बैक साइड में। तो यहाँ पे हमने इसे टर्न कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमें टर्न कर लेनी है और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी नेक की फिनिशिंग आएगी और इसमें हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि नेक अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ से हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो यहाँ पे देखिए नेक में हमने टॉप स्टिच लगा के लिया है। देखिए नेक कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी बनी है और बैक पार्ट के नेक को भी हमने ऐसे ही स्टिच कर लेनी है। दोनों ही नेक को हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है। तो देखिए बैक नेक को भी हमने राइट
ये लाइनिंग के साथ इसे स्टिच करके राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है और इसमें हमने टॉप स्टिच लगा लिया और इसमें हमने डोरी भी लगाया है बैक साइड में। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही नेक को हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है, बैक और फ्रंट दोनों को। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक को रेडी कर लिया है। अब दोनों ही पार्ट को इस तरह से रखेंगे, यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके शोल्डर में स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसके शोल्डर में स्टिच लगा लेनी है। देखिए हमने शोल्डर में स्टिच लगा लिया है। अब हमने देखिए यहाँ पे आर्म होल को यहाँ पे रेडी करेंगे। तो ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती है, तो इसलिए इसको हमने पट्टी के साथ इसे अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्रॉस पट्टी लिया है और इसे डबल फोल्ड करते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से आर्म होल में हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह से क्रॉस पट्टी के साथ हम इसे रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसा स्टिच लगा लेंगे। तो चलिए इसमें हम स्टिच लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमने क्रॉस पट्टी लिया है उसे डबल फोल्ड करेंगे और इस तरह से किनारे पे रखते हुए हमें स्टिच लगानी है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। और ये हमारी स्लीवलेस कुर्ती है। तो इस तरह से हमें आर्म होल को पट्टी के साथ ही रेडी करनी है। और देखिए इसे हमने इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरह पट्टी के साथ हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने टॉप स्टिच लगा लिया है। तो इसी तरह से हमने दूसरे आर्म होल को भी रेडी कर लेंगे। तो सेम ऐसा ही हमने दूसरे आर्म होल में भी इस तरह से पट्टी के साथ इसे रेडी कर लेनी है। तो देखिए आर्म होल को हमने पट्टी के साथ इसे रेडी कर लिया है। अब देखिए इस तरह से हम इसे कुर्ती को रॉन्ग साइड में रखेंगे। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रॉन्ग साइड में इसे हमने रख लेनी है। और यहाँ पे देखिए जो हमने मार्जिन लिया था उसमें इस तरह से स्टिच लगाएंगे। दोनों ही किनारे पे हमने इस तरह से स्टिच लगा लेनी है। और यहाँ से हमारी कट रहेगी यानी हिप के साइड से। तो हमने इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए साइड में स्टिच लगानी है, जैसे कि हम स्लिट बनाते हैं अपनी कुर्ती में, बिल्कुल वैसा ही हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच लगा लेनी है दोनों ही साइड में। यहाँ तक हम स्टिच लगाएंगे और इस तरह से यहाँ हिप के साइड से हम इसे फोल्ड करके बॉटम को भी फोल्ड कर देंगे। तो देखिए हमने स्टिच लगा के इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे स्लिट को फोल्ड किया है, स्लिट बना लिया है और बॉटम को भी हमने फोल्ड कर दिया है जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था। तो यहाँ पे देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी स्लीवलेस कुर्ती रेडी हो गई है। और यहाँ पे देखिए हमने रेडीमेड डोरी लगाया था सिल्वर कलर में, तो जो बिल्कुल हमारी कुर्ती में मैच नहीं कर रही थी, तो इसलिए हमने इसे निकाल कर अपने ही फैब्रिक से इसे की डोरी और लटकन दोनों सेम फैब्रिक से बनाया है। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल हमारी ये लग रही है और हमारी कुर्ती में भी मैच कर रही है। तो इसलिए हमने ये फैब्रिक से ही बना लिया है इसे। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती को बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये आई है। तो इसी तरह से आप किसी भी साइज की कुर्ती बनाएंगे तो आपको इसी मेथड से कटिंग करनी है। और इसके साथ देखिए हमने इस तरह से इसे अम्ब्रेला प्लाजो के साथ इसे बनाया है, जिसकी पोस्ट मैं पहले ही अपनी चैनल पे की हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो भी देख सकते हैं अम्ब्रेला प्लाजो की। तो देखिए और साथ में इसकी मैचिंग चुन्नी है। तो देखिए इस तरह से कितनी ब्यूटीफुल हमने इस तरह से स्लीवलेस कुर्ती के साथ अम्ब्रेला प्लाजो बनाया है, जो कि बहुत ही इजी, आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।